तामार का नाम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में दर्ज है। वह उन केवल 5 स्त्रियों में से एक है जिनका उल्लेख यीशु मसीह की पूरी वंशावली में किया गया है। परमेश्वर ने केवल उसे याद ही नहीं रखा, उसने उसका नाम मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वंशावली में लिख दिया। जिस स्त्री को लोगों ने मिटाने की कोशिश की, उसे परमेश्वर ने अनंत स्मृति का भाग बना दिया। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो विधवा हुई, जिसके साथ विश्वासघात किया गया, जिसे भुला दिया गया और जिसे मृत्यु की सजा सुनाई गई, फिर भी उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में दर्ज है। तामार से हम सीखते हैं कि जब वे लोग असफल हो जाएं जो हमारी रक्षा करने वाले थे, तब भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता। उसके पतियों ने उसका उपयोग किया। उसके ससुर यहूदा ने उससे झूठ बोला। जो रीति रिवाज उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए थे, उन्हीं का उपयोग उसके विरुद्ध किया गया। हर व्यवस्था ने उसे निराश किया, हर व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया, फिर भी उसने उस निर्णय को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार किया है जिसने कोई वादा किया हो लेकिन उसे पूरा करने का कभी इरादा ही ना रखा हो, तो तामार की कहानी कहती है कि एक समय ऐसा आता है जब केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं होता, तब विश्वास के साथ कदम उठाना आवश्यक होता है। यहूदा से हम सीखते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ऊंची आवाज में आपका न्याय करता है, हो सकता है वही व्यक्ति आपके प्रति सबसे अधिक दोषी हो। उसने तामार को उसी अपराध के लिए जलाने की सजा सुनाई जिसमें वह स्वयं भी दोषी था, और यह स्थिति आज भी हमारे घरों, कार्यस्थलों और कभी-कभी कलीसियाओं में दिखाई देती है। दोषी लोग निर्दोषों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन यहूदा हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। स्वीकारोक्ति विनाश नहीं लाती। जब उसने अंततः कहा, यह मुझसे अधिक धर्मी है, तो उस स्वीकारोक्ति ने उसे नष्ट नहीं किया, उसने उसे स्वतंत्र कर दिया। जिस सत्य से वह वर्षों तक भागता रहा, वही सत्य उसे सही मार्ग पर वापस ले आया। और परमेश्वर से हम सबसे महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। तामार के जीवन में हर व्यक्ति ने उसे निराश किया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने उसे केवल एक पुत्र नहीं दिया, बल्कि 2 पुत्र दिए, और उन्हीं पुत्रों में से एक के वंश से राजा दाऊद आया, और राजा दाऊद के वंश से नासरत के यीशु मसीह आए। जिस स्त्री को संसार ने भुला दिया, परमेश्वर ने उसे अनंत बना दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लोगों का निर्णय अंतिम नहीं होता, परमेश्वर का उद्देश्य अंतिम होता है। लोग आपको अस्वीकार कर सकते हैं, लोग आपको भूल सकते हैं, लोग आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए लोगों को अपनी महान कहानी का हिस्सा बना देता है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, तो क्रिश्चियन प्रेयर हाउस आजमगढ़ चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।